छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के पास जाना आज और अभी से बंद कर दें। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपके पास आए, ना कि आप लोगों के पास जाएं। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कीजिए कि ज़िंदगी के मैदान में लड़ने के लिए और कामयाब होने के लिए आपको बैसाखियों की ज़रूरत ही ना पड़े। खुदारा अपने आप को पहचानिए, अपनी हकीकत को जानिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी क़ुव्वतों को जानिए, ताकि आपको लोगों की मोहताजगी ना करनी पड़े, क्योंकि आप तो वो हीरा हैं जिसे सिर्फ ज़रा सा तराशने की ज़रूरत है। आप क्यों छोटी सी बातों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों के मुंतज़िर होते हैं कि फ़लाना शख्स आएगा तो मैं उससे ये काम कहकर करवा लूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्यों अपनी असाइनमेंट्स के लिए अपने दोस्तों के आगे पीछे फिरते हैं, या क्यों आपको उन्हें कैंटीन पर ले जाकर कुछ खिलाना पड़ता है ताकि वो आपकी असाइनमेंट कर दें, या आपको कोई टेस्ट का टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप क्यों लोगों की मिन्नतें करते हैं कि वो आपको समझाएं। आप खुद क्यों नहीं अपने मॉनिटर बनते, क्यों आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं करते, क्यों आप अपने टेस्ट के टॉपिक्स खुद नहीं समझते, क्यों आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्यों उनके मोहताज हैं। आज ही दूसरों की मोहताजी ख़त्म कीजिए, अपने आप को खुद संभालिए। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, हमने अपने आप को खुद संभालना है। दूसरे आपकी मदद सिर्फ चंद दफ़ा से ज़्यादा नहीं कर सकते। वो आपकी मदद आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन एट द एंड वो आपको आपका काम करने से मना ही कर देंगे और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो जाएगी। आपका सेल्फ इमेज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपके सामने और दूसरों के सामने। खुदारा अपने आप को खुद संभालिए और दूसरों की मोहताजी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दूसरे आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। अपने आप को अकेले खड़ा कीजिए, अपने छोटे छोटे कामों को करने की खुद आदत डालिए। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो अपना ऑफिस का वर्क पूरा खुद कीजिए, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपना तमाम काम खुद अपने हाथों से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपने काम वाली रखी है, वो आती है, आपकी हेल्प करवाती है, आपके पास 100 हेल्पर्स हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना काहिल और सुस्त ना बनाएं कि जिस दिन वो ना आए तो आपका काम सारा वैसे का वैसा ही पड़ा हो। अपने कामों की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और अपने कामों को अपने हाथों से सरअंजाम देने की कोशिश कीजिए। किसी की हेल्प लेना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी की भी हेल्प ना लें, आप हेल्प लीजिए, लेकिन उसे हेल्प तक ही महदूद रखिए। उससे अपने सर पर सवार मत कीजिए कि इतने आप किसी के मोहताज ना हो कि दूसरा अगर अवेलेबल ना हो या बिज़ी हो तो आप अपने काम करने से भी जाएं और आप उसके इंतज़ार में बैठे रहें या उसकी मिन्नतें करते रहें। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपकी ताकतों से मुबर्रा है जो आप नहीं कर सकते। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर जो सुस्ती और काहली है उसे ख़त्म करने की है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई दूसरा उस नीयत के साथ नहीं कर सकता जिस नीयत के साथ आप अपना काम करेंगे। चाहे वो काम कोई भी हो, स्कूल का हो, घर का हो, कॉलेज का हो, ऑफिस का हो, ऑनलाइन वर्किंग हो या नॉर्मल वर्किंग हो, जॉब हो, कुछ भी हो, जो आप अपने लिए कर सकते हैं दूसरा आपको सिर्फ एहसान करके देगा, उस नीयत के साथ वो आपका काम नहीं करके दे सकता। इसलिए बराए मेहरबानी दूसरों को बैसाखियाँ मत बनाएं। इस ज़िंदगी के मैदान में उठिए और खुद लड़िए, खुद अपने लिए मेहनत कीजिए, खुद अपने लिए रास्ते बनाइए। बराहे करम वो पत्थर ना बनिए जो दूसरों के रास्तों में आता है या अपना ही रास्ता खुद ही रोककर अपने लिए मुश्किलात पैदा करता है। आप वो पानी बनिए जो अपना रास्ता खुद बनाता है और आने वाली तमाम रुकावटों को हटाता चला जाता है और अपने रास्ते के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहता है। बराए मेहरबानी किसी का इंतज़ार मत कीजिए, अपने काम खुद सर अंजाम दीजिए, अपनी मंजिलों को पहचाने, अपने गोल्स बनाइए, अपने टाइम टेबल्स बनाइए, उन्हें हासिल कीजिए, उनके लिए मेहनत कीजिए, चाहे आपको दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी से मदद लेने की या सहारे की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि लोग आपके पास आएँ आपकी मदद लेने के लिए या आपका सहारा लेने के लिए। अगर आप औरत हैं तो बराहे करम मर्दों पे डिपेंड करना छोड़िए, अपने लिए फाइनेंशियली रास्ते तैयार कीजिए, क्योंकि आप तो वो कर सकती हैं जो मर्द भी नहीं कर सकते। आपके अंदर उनसे डबल ट्रिपल ताकत है, क्योंकि आप ही इन मर्दों को पैदा करती हैं अल्लाह के हुक्म से।
यूँ 24 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना, मोबाइल इस्तेमाल करना, इससे कुछ नहीं होगा सिवाय अपनी ज़िंदगी की बर्बादी के। क्यों आप अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल ये टिकटॉक और दूसरी ऐप्स के ऊपर ज़ाया करते हैं या इन ड्रामा फिल्मों को देखने में ज़ाया करते हैं? आप यही टाइम किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर लगाइए। कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए, कोई ऑनलाइन वर्किंग कीजिए, अपने दिमाग को चलाइए। क्यों आप अपने आप को ज़ंग आलूद कर रही हैं? क्यों फिज़िकली और मेंटली आप अपने आप को तालों में बंद करके बैठी या बैठे हैं? बराहे करम इन तालों को खोलिए। और ये नामुमकिन नहीं है, मैं मानती हूँ ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। एक एक करके तमाम ताले आप खोल सकते हैं अपनी अकल के ज़रिए, अपने एक्टिव होने के ज़रिए, अपने प्रोडक्टिव कामों में दिल लगाने के ज़रिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ कि अभी उठिए, एक पेज और पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कि आप कौन कौन से काम हैं जो दूसरों से करवाते हैं या ऐसे कौन से काम हैं जिनके लिए आप दूसरों के मोहताज हैं। उन कामों की लिस्ट बनाइए और अगले दिन से उन कामों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। एक काम को पकड़िए और उसे खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जिस्म चले, आपका दिमाग चले और आप दूसरों की मोहताजी और गुलामी से बाहर निकल आएँ। जिस दिन आपने वो तमाम तैयार करदा लिस्ट वाले काम खुद सरअंजाम देने शुरू कर दिए, यकीन जानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, दूसरों की मदद से या मोहताजी से नहीं मिलती। ये जो आपने अपने इर्द गिर्द खुद साख्ता खोल बनाया हुआ है कि बस आपने सुबह उठना है, नाश्ता करना है, ये 2-4 काम जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं बस वही करना है, फिर खाना पीना और सो जाना है, ऐसे ही एक दिन मर भी जाना है। बराहे करम इस खोल को तोड़िए, इस खोल से बाहर देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, कैसे आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को, अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इस खोल से बाहर निकल के देखिए कि ज़िंदगी में नया क्या है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप क्यों इन चंद कामों में उलझे हुए हैं? अभी उठिए, अपना गोल बनाइए, उसे हासिल कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मली नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपका इस वीडियो के ऊपर असर पड़ा है तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।